पुण्य तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि सबसे बड़े 5 पुण्य कौन से हैं? अगर आप इस 5 पुण्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप भगवान के बहुत ही प्रिय और लाडले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन हम इन 5 पुण्य को जानने से पहले आपको एक कहानी सुनाएंगे जो आपको महापुण्य के बारे में बताएगा। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गर्मा वॉइस चैनल में। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, कहानी है, एक नगर में धर्मानंद नामक एक राजा था जो बड़ा ही प्रतापी और दयालु राजा था, जो लोगों के हित के बारे में सोचता था और कार्य करता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख दुख और ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय लोगों के कल्याण में लगा देता था। और वह जब कल्याण के कार्यों में इतना व्यस्त था कि वह पूजा पाठ के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक बार वह राजा सुबह सुबह वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में एक दिव्य पुरुष दिखा। राजा ने उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया। तब दिव्य पुरुष ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह भगवान का दूत है। दिव्य पुरुष के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक थी। उसे देखकर राजा ने पूछा, भगवान, आपके हाथों में यह कौन सी पुस्तक है? तब वह बोले कि यह हमारा बही खाता है, जिसमें सभी भजन कीर्तन करने वाले लोगों के नाम हैं। राजा को भी उस किताब में अपना नाम जानने की उत्सुकता हुई, तो राजा ने कहा कि कृपया देखिए तो इस किताब में क्या मेरा भी नाम है या नहीं। वह दिव्य पुरुष उस किताब की एक एक पृष्ठ उलटकर देखने लगा, परंतु राजा का नाम कहीं नहीं आया। राजा ने देवता को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में मैं भजन कीर्तन करने के लिए समय नहीं निकाल पाता। यह मेरा दुर्भाग्य है और इसी कारण यहाँ मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद भी राजा ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लेकर दूसरों की मदद करने लगे। कुछ दिनों के बाद राजा सुबह सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथों में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत अंतर था और यह पुस्तक पहले वाली पुस्तक से छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आज आपने कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिया हुआ है? देवता ने कहा, हे राजन, इस पुस्तक में उन लोगों के नाम हैं जो भगवान को अति प्रिय है। राजा ने कहा, वह लोग कितने भाग्यशाली होंगे। निश्चित ही वह दिन रात भजन कीर्तन करते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे नगर के किसी नागरिक का नाम है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्य होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इस पुस्तक में कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देवता ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। जो लोग निस्वार्थ होकर दूसरे की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग करके प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन कीर्तन स्वयं भगवान करते हैं। हे राजन, तुम मत पछताओ कि तुम भजन कीर्तन नहीं करते हो। लोगों की सेवा कर असल में भगवान की पूजा करते हो। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपकार से बड़ा होता है। अब हम आपको 5 महापुण्य के बारे में बताने वाले हैं। पहला, अन्य पुण्य। किसी भी भूखे को भोजन कराना, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, आपके सच्चे मन से भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा, शयन पुण्य। निराश्रित मनुष्य या जानवर को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। तीसरा, वचन पुण्य। यदि आपके पास न भोजन है और न ही इतना धन कि आप किसी को देकर उसके दुख को दूर कर सकें, तो आप अपने निर्दोष वाणी और मीठे वचन से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। चौथा, नमस्कार पूर्ण। अपने से बड़े और छोटों के प्रति नम्रता का व्यवहार रखना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्ग के चरण स्पर्श मात्र से ही
पाप पुण्य में बदल जाता है। 5वां, मन पूर्ण। हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना सबसे बड़ा पुण्य है। अर्थात आप अपने सच्चे मन और हृदय से किसी पे परोपकार करते हैं, यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हरि विष्णु।